ये देखिए कितना सुंदर फूल है ना। बस बाहर निकली थी और फूलों को शूट किया। फिर मैंने देखा मौसम कितना अजीब हो रहा है, धूल भरी हवाएं चल रही थी, धूप आ रही थी जा रही थी। फिर फूलों को देखकर मुझे एक बात याद आई कि फूल कितने प्यारे होते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, ये खेले रहते हैं। ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में करना चाहिए, कैसा भी मौसम आ जाए हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम दूसरे की लाइफ को, हमारे से ऊपर वाले बंदे को देखते हैं और फिर हमें लगता है कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ कितनी बुरी है, हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा हमें लगता है कि दूसरे की थाली में ही घी ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी लाइफ में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई भी होती हैं। तो इस पूरी दुनिया में बहुत से गम हैं और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये सोच के हमें रहना चाहिए। और हमेशा अपनी लाइफ के लिए अपने भगवान को ना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी लाइफ हमें दी है। तो चलिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चाय भी चढ़ा दी वहाँ पे अपने लिए। ये ऑफिस जा चुके थे और ईलू को मन हो रहा था मैगी खाने का, तो बस नमक वाली मैगी चढ़ाई। चाय मेरी बन चुकी है। आजकल 3-4 दिन से मैंने अपनी आदत बनाई है। आदत बनती भी है, आदत का निर्माण होता है। जो हम काम करने लगते हैं ना डेली, तो हमारी आदत बन जाती है। तो मैं 3-4 दिन से भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ। मैंने कहा था ना मुझे नींद नहीं आती, पहले मैं फिर भी सो जाया करती थी, आजकल मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। तो फिर मैं 3-4 दिन से बिल्कुल शांति में कुछ भी ना सोच के सोने का प्रयास करती हूँ। तो हाँ, थोड़ी सी हल्की सी नींद आती, क्योंकि हम लोग को रात में आजकल लेट हो जाता है, और भी ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। तो फिर 5 बजे उठ जाओ तो सिर्फ 5 घंटे की नींद सेहत के लिए अच्छी नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं रात की तैयारी कर रही थी, दाल भिगो के रख रही थी, चाय फिर अभी लेके जाऊंगी, और चावल भी निकाल के रखे हैं, और कल के लिए मैंने काले चने जो है वो भिगो दिए हैं। तो रात को फिर उबल जाएंगे तो कल सुबह फटाफट बन जाएंगे। मैं ले आई हूँ अपने चाय और थोड़े से 1 या 1.5 टोस्ट ले आई हूँ। थोड़ी सी भूख सी लगी थी मुझे। ये चने ना पास वाली पड़ोस में से किसी ने दिए थे, तो फिर ईलू से मैंने बोला 2-3 दिन हो गए थे इनको किया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा ईलू तू फ्री है, तू ये चने निकाल के रख दे, तो मैं ये झाड़ियाँ ना चने की फेंक दूँ, कचरा हो रहा था काफ़ी। फिर बस धूप, अजीब सा मौसम था ही, धूप आ रही थी जा रही थी, मिट्टी उड़ रही थी खूब सारी, और घर भी सारा गंदा हो गया था उस मिट्टी से, सारी जगह पे धूल धूल हो गई थी, क्योंकि अजीब मौसम था, बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो बस ये कपड़े अंदर ले आए थे, मैं समेट रही थी, तो मैंने ईलू को भी काम पे लगा दिया कि ईलू तू भी मेरी हेल्प करवा दे। अभी ईलू थोड़ा सा फ्री है, वैसे तो खेलती रहती है, कुछ करती रहती है, बट फ्री है अभी। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी काम पे लगा लेते, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो बस मैंने कहा तू मेरी वीडियो बना दे। तो मुझे आजकल ना वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि तू बना दे मेरी। तो ये मैंने बताया ना धूल मिट्टी खूब उड़ रही थी, तो हर जगह पे धूल मिट्टी हो गई। तो मैंने कहा चलो अभी डस्टिंग कर देते हैं, तो सुबह करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात को तो अभी इतनी धूल नहीं उड़ेगी, रात और शाम को। तो मैंने कहा चलो अभी डस्टिंग कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गई थी, पूरे घर पे ही हो गई थी धूल धूल। तो मैंने कहा चलो डस्टिंग भी कर देते हैं आज। ये देखो सारे सॉफ्ट टॉयज क्या हुए, सॉफ्ट टॉयज वाला स्टैंड क्या हुआ, हर जगह धूल हो गई थी, क्योंकि अजीब सी धूल उड़ रही थी। पूरी छत से ना पूरी घर पे उड़ के आती है। और एक गेट हम लोग ना पूरा, मैंने बताया ना, पूरा खुला रखते हैं। तो ये होते हैं तब मैं और ईलू तो जब होता है ना पूरा बंद करके बैठे रहते हैं, ये होते तब कभी खिड़की खोल देते हैं कभी कुछ, तो उससे धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। तो इसी वजह से मैं अधिकतर थोड़ा सा बंद ही रखती हूँ, बट ये रखने नहीं देते। तो मैंने कहा चलो बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। अब सफाई कर ही रहे तो अच्छे से ढंग से कर दूं, ताकि नेक्स्ट डे मुझे बेडशीट भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, डस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे आ गई थी फिर सोफे पे डस्टिंग करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यही वाला गेट खुला रहता है पूरे दिन, तो इससे पूरे ही घर पे धूल मिट्टी आती है। तो फिर इसको भी मैंने कहा चलो डस्टिंग कर देते हैं और फिर झाड़ू वगैरह दे देंगे तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे यही वाला स्टार्ट किया ही था काम। तो मैंने कहा चलो आप लोग बोलते हो ना डेली व्लॉग डाला करो, या डेली ना डालो तो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाल दिया करो। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं यार, डालते हैं। अभी ना बिल्कुल मन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कुछ फ़ोन पे स्पेस का प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, जिस दिन जाऊंगी ना उस दिन लेके आऊंगी मेमोरी कार्ड। तो एक ही दिन में 2-3 वीडियो बना लूंगी ना, तो आप लोगों के लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। तो ये बस डस्टिंग वगैरह करके अपने वो कर दिया था, झाड़ू वाड़ू, जो कि आपको पता ही है मैं डेली मेरा यही रूटीन रहता है, दोपहर वाला तो यही रूटीन रहता है इस वजह से। तो बस ये सारी झाड़ू लगा देंगे और फिर बस किचन में जाऊंगी थोड़ी तैयारी करने के लिए।
तो क्योंकि आज मोती डूंगरी वगैरह भी जाना था तो फिर नहाना वगैरह भी है, सारा काम करके ही नहाऊंगी ताकि गर्मियाँ आजकल बहुत होगी ना तो पसीना ना बहुत छूटता है इसलिए। तो ये देखिए ये है पानी निकाल रही हूँ दाल का, इसको फेंकूंगी नहीं क्योंकि दाल जिसमें भिगोई थी ना अरहर वाली, अब ये धुली हुई रखती हूँ तो बस मुझे डायरेक्ट पानी डालना होता है, भिगो देना होता है। तो डायरेक्ट कुकर में डाल के भी मैं रख सकती हूँ, ये मुझे बाद में याद आया। तो बस इसको चढ़ा दूंगी हल्दी और नमक डाल के। आज भी मन हो रहा था पूरा, काफ़ी दिनों से ना पूरा ऐसे नहीं बनाया था जैसे कभी राजमा चावल अधिकतर ऐसे बनाते हैं कि राजमा चावल बन गया, छोले चावल बन गया, ऐसे करके। तो फिर उनके साथ हम लोग को रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा चलो आज दाल चावल बनाते हैं और पूरा खाना बनाते हैं थाली टाइप के, भाई दाल चावल भी और सब्जी रोटी भी, इसको ही पूरा खाना कहते हैं ना। भाई दाल भी हो गई, सब्जी भी हो गई और रोटी भी हो गई, चावल भी हो गए। तो काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था इस वजह से। तो बस दाल चावल सब्जी रोटी के लिए तैयारी करेंगे। ये पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था, इसको गर्म कर दूंगी और फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें चावल डल जाएंगे। ये जो गर्मियाँ आती है ना तो ये एक काम और बढ़ जाता है बॉटल्स भरने का, तो ये भी भैया बहुत बड़ा वाला काम है, तो इसको भी करना पड़ता है बार बार। तो इलू से कभी कभी मैं बोल देती हूँ इलू तू भर दे, कभी कभी मैं भर लेती हूँ, तो ऐसे करके, वरना बॉटल्स तो बहुत खाली होती है गर्मी में, ठंडा पानी चाहिए भी। ये यहाँ पे आटा लगा लूँगी तो आटा लग जाएगा। फिर जब रोटी बनानी होती है, रोटी खानी होती है, इनके आने से पहले थोड़ी देर पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ और फिर बस खा लेते हैं। बस यहाँ पे मैंने पानी गर्म हो गया था तो चावल डाल दिए, चावल पकते रहेंगे और फिर बस दाल में तड़का लगाना था मुझे। तो एक जगह पे मैंने तेल चढ़ा रखा है सब्जी के लिए और घी डाल रखा है उसमें तड़के के लिए, तो तड़का लगाऊंगी फिर सब्जी छोक दूंगी। सब्जी में डाल चुकी हूँ प्याज टमाटर वगैरह। तो 4 वाला जो बर्नर होता है ना, गैस होता है ना, ये वाला 4 बर्नर वाला, वो बहुत सही रहता है यार, टाइम की काफ़ी बचत होती है, एक साथ 4 चीज़ें बन जाती है ना, वरना 2 वाले में वेट करो कि ये बने तब हम ये करें, तो ये वाला सही रहता है। तो मेरे कुछ काम ना इसी वजह से जल्दी भी हो जाते हैं। तो ये पालक की सब्ज़ी आज मुझे बनानी थी सिंपल सी, आज किसी की भी कोई भी फरमाइश नहीं थी इसलिए तो सिंपल सी पालक की सब्ज़ी बनाई। आज थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, इनका वेट नहीं किया मैंने रोटी का, क्योंकि फिर हमें जाना है, मोती डूंगरी जाना था। तो मैंने कहा चलो इनका वेट करूँगी तो फिर वही 8:30 पौने 9 हो जाएंगी, तो पहले ही बना लेती। फिर मुझे नहाना भी था और फिर नहाकर रोटी बनाती तो फिर पसीने पसीने वापस। तो और मुझे किचन में पंखा वंखा बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में कई चीज़ें ऐसी हैं मेरी कि आश्चर्य होगा आप लोगों को भी कि मैं कभी भी नहीं चाहती। मम्मी के घर पे भी मम्मी टेबल फैन वगैरह कोई पंखा फैन ऑन करती है ना किचन में, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं क्योंकि गैस की आंच पे आता है वो, इस वजह से मैं पंखा पसंद नहीं करती। ये भी मुझे बोलते हैं कि क्यों नहीं लगवाती हो, क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगवाना, मुझे किचन में नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे रोटियां बन के और फिर नहा के और फिर खाना खा लिया था और फिर मोती डूंगरी चले गए थे। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग था, मे बी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।